हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा दूसरी का पाठ पहला। ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इसका मतलब है कि ऊंट चल रहा है। जब ऊंट चलता है तो वो बहुत हिलता है। ठीक है, इसलिए बच्चों बोल रहे हैं हिलता डुलता ऊंट चला। और ऊंट बहुत ऊंचा होता है ना बच्चों, तो इसलिए बोला है इतना ऊंचा। ठीक है, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब ऊंट ऊंचा है तो उसकी गर्दन भी लंबी होगी, ऊंची होगी, उसकी पीठ भी ऊंची होती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, और पीठ उठाए ऊंट चला। अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठाकर ऊंट चल रहा है। ठीक है, आगे है बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू क्या होता है? बालू बच्चों रेत होती है। तो ऊंट कहाँ चलता है? ऊंट रेगिस्तान में चलता है। और रेगिस्तान किसे बोलते हैं? जहाँ पर रेत ही रेत होती है। तो बोल रहे हैं रेत है तो क्या हो गया, ऊंट फिर भी चलेगा बोझ उठाकर। बोझ उठाने का क्या मतलब है बच्चों? बोझ उठाने का मतलब है कि ऊंट के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है और उसे लेकर ऊंट जा रहा है। ठीक है, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। इसका मतलब यही है कि वो रेत में फंसेगा नहीं, क्योंकि ऊंट तो चलता ही रेगिस्तान में है, इसलिए वो चलता जाएगा बालू में भी। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। जब ऊंट थक जाएगा तो वो किस करवट अर्थात कौन सी तरफ मुंह करके बैठेगा? कोई बता सकता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता। किसी को कुछ नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा और कहाँ को बैठे। ऊंट चला भाई ऊंट चला। ठीक है, ये हमारी कविता का सरलार्थ हो गया। सरलार्थ किसे कहते हैं? सरलार्थ कहते हैं कविता का सरल भाषा में अर्थ निकालना, उसे सरलार्थ कहते हैं। अब हम दोबारा से इसे पढ़ें। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब तक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जल्दी जल्दी कविता बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? जब आप इसको पढ़ोगे बच्चों तो जीभ लड़खड़ा जाती है। और अब हमें इस कविता को नाम देना है, तो हम इस कविता को नाम देंगे ऊंचा ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। देखो बच्चों, जो पहली पिक्चर है उसमें रेत ही रेत है, तो जहाँ रेत होती है वो कौन सी जगह है? रेगिस्तान। और दूसरी में है सड़क। तो ऊंट कहाँ पर चलता है? ऊंट रेगिस्तान में चलता है। तो पहली पिक्चर पर हम सही का निशान लगाएंगे और उसी में ऊंट का चित्र बनाएंगे। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है बच्चों? बालू या रेत एक रेगिस्तान में मिलती है और दूसरी समुद्र के किनारे मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ रेगिस्तान और समुद्र लिखेंगे। कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा है? हमें बताना कि ऊंट कितना ऊंचा है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, या बिजली के खंभे जितना? तो हाथी तो ऊंट से छोटा होता है और बिजली का खंभा बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, तो आप लिख सकते हैं हमारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, या पहाड़ जितना? तो पहाड़ तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और ऊंट पतला होता है, तो आप लिख सकते हैं हमारी माँ के संदूक या बक्से जितना। चींटी कितनी छोटी है? चींटी चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी? तो आप लिख सकते हैं चीनी के दाने जितनी। ठीक है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। जो ऊंट से चीज़ें ऊंची हैं उनके नाम पर हमें गोला लगाना है। बछिया, बछिया किसको कहते हैं? बछिया गाय की बच्ची को कहते हैं।
तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, आम का पेड़ या हाथी? तो ऊंट से ऊंचा कौन होगा? बिजली का खंभा होगा, आम का पेड़ होगा और तुम्हारी कक्षा की छत होगी। ठीक है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से बछिया, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा और छोटे छोटे बच्चे इत्यादि। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी, सीढ़ी की मदद से हम ऊंट पर चढ़ेंगे। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी। हाथी क्या उठा के चलेगा? हाथी सूंड उठाकर चलेगा, पेड़ के तने उठाकर चलेगा और अपनी पूंछ उठाकर चलेगा। टीचर, टीचर क्या करेंगे? टीचर रजिस्टर उठा के चलेंगे, चौक उठाकर चलेंगे और पेन उठाकर चलेंगे। पिताजी बैग उठाकर चलेंगे, आपको भी उठाकर चल सकते हैं, और अपना लैपटॉप उठाकर चलेंगे। शेर, शेर अपना शिकार उठाकर चलेगा, अपनी पूंछ उठाकर चलेगा और अपना सर उठाकर चलेगा। दादाजी चश्मा उठाकर चलेंगे, समाचार पत्र उठाकर चलेंगे और छड़ी उठाकर चलेंगे। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। झूठ, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। देखो बच्चों, सबसे पहले बॉक्स में लिखा है ऊंट, उसके नीचे आएगा झूठ और आएगा सूट। बालू, बालू के नीचे आएगा आलू और चालू। फंस, फंस के नीचे आएगा हंस और धंस। चला, चला के नीचे आएगा गला और भला। जब, जब के नीचे आएगा तब और कब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो बच्चों अब हमें ऐसे ही शब्द बनाने हैं, जैसे बनाओ राम, नाम, दाम। उसके बाद लिखो फिर, सिर, गिर। उसके बाद लिखो वोट, कोट, रोट। ये थे बच्चों कुछ मिलते जुलते शब्द। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तो ब से बच्चों शब्द हैं कविता में बालू, बैठेगा और बोझ, 3 शब्द हैं। ठीक है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। मेरा नाम सुनीता है, तो मैं स से 4 शब्द लिखूंगी। पहला लिखूंगी सरल, सरोज, सवेरा और सागर। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? क्यों? नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य जानवरों के ऊपर हद से ज़्यादा सामान रख देता है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास कौन कौन उठाता है? घोड़ा, खच्चर, भैंसा और मनुष्य में भी कुली, मजदूर, ये सब बोझ उठाते हैं। ठीक है। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की। बच्चों आपको ये कविता आगे पूरी करनी है, तो मैं करूँगी। अक्की बक्की करें तरक्की, हैं वो बड़े घुमक्की, बात करें हैं कच्ची पक्की। ठीक है। आप भी ऐसे कुछ भी बना सकते हो। ठीक। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो बच्चों इस कविता में 13 बार ऊंट शब्द आया है। आप कविता को देख के उसको गिन सकते हैं। ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। तो बच्चों इस चित्र में 72 ऊंट छिपे हैं। ठीक है। बच्चों हमारी कविता ऊंट चला कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।